सारे किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बिहान आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी दूंगा मेथी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे खेत तैयार देख सकते हैं और इसमें हम मेथी बोने वाले हैं। तो मेथी के लिए हम क्या कुछ करेंगे उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप मेथी की बढ़िया पैदावार ले सकें। इसमें मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि मेथी की पैदावार आप दो प्रकार से ले सकते हैं। पहली प्रकार ये किसान भाइयों कि आप इसकी कटाई कर लें, यानी कि जब आपकी मेथी इतनी सी हो जाए लगभग 8 इंच की 10 इंच की, तो आप इसकी कटाई करके गुच्छी बना करके सब्जी मंडी में बेच करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें आप बीज के उत्पादन के लिए, तो बीज का उत्पादन के रूप में भी मेथी आपको अच्छी पैदावार दे सकती है। जो ज़मीन की बात करते हैं कि ज़मीन कैसी चाहिए, नॉर्मल ज़मीन हो किसान भाइयों, उसके अंदर ज़्यादा बारिश वगैरह ना होती हो। ज़्यादा बारिश में जो है मेथी नहीं हो पाती है। और आपका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जो है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जो गुजरात वगैरह है वहाँ पर मेथी और भी ज़्यादा होती है। तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि मुख्य रूप से लगभग उत्तर भारत इसकी बिजाई कर सकता है। तो जो ज़मीन का पीएच है किसान भाइयों, वह आपका मैक्सिमम जो है 8.2 तक ये एक्सेप्ट कर पाती है। इससे ज़्यादा जो है पीएच मान को यह नहीं ग्रहण कर पाएगी। खेत की तैयारी से, खेत की तैयारी करते हुए किसान भाइयों आप 2-3 गहरी जुताइयाँ करें। गहरी जुताइयाँ करके उसके बाद आप एक हल्की जुताई करें, जिससे आपके खेत के अंदर ज़्यादा बड़े पत्थर वगैरह, डले वगैरह ना बने और बारीक हो जाएं। उसके बाद जो है आप उसके अंदर पाटा वगैरह लगा करके सुहागा खेत को समतल कर लें। खेत को समतल करने के बाद किसान भाइयों उसके अंदर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, जो आपकी लगभग 20 ट्राली प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार रहेगी। अगर एकड़ की बात करें तो आप 8 ट्राली 7 ट्राली उसके अंदर डाल सकते हैं। जो खाद डालें किसान भाइयों वो बिल्कुल गली सड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल काली हुई होगी। अगर कोई ऐसी नहीं है तो वो ज़्यादा लाभदायक नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों इसके लिए जो समय है बिजाई का वो कौन सा है। बिजाई के लिए इसके समय में किसान भाइयों नवंबर का पहला सप्ताह और अक्टूबर का लास्ट सप्ताह अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप इसके लिए जो सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के शुरुआत में भी इसकी बिजाई करके अपनी मेथी को काट करके बाज़ार में या मंडी में बेच करके अच्छा मुनाफा हरी सब्जी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो नवंबर के लास्ट तक भी इसकी बिजाई की जा सकती है, ऐसी इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों इसके अंदर जो खाद है, खाद गोबर का मैंने बता दिया है, और जो अपना फर्टिलाइज़र है उसकी इसके अंदर कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक दाल वाली फसल है और यह वायुमंडल से ही नाइट्रोजन ग्रहण करके ज़मीन के अंदर सोखती है और ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ये बढ़ाती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ किसान भाइयों, फिर भी अगर आप देना चाहें तो इसके अंदर आप 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास जो है प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार दे सकते हैं। जब बीज का समय आए, यानी कि बीज बनने की तैयारी आए, तो उस वक्त आप इसके अंदर जिंक और सल्फर की मात्रा भी दे सकते हैं। इससे जो आपके दाने के अंदर चमक आएगी और आपका दाना अच्छा ग्रोथ ले जाएगा, पैदावार भी आपकी बढ़ेगी। यूरिया की कोई विशेष आवश्यकता इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देना चाहें तो प्रत्येक एकड़ के अनुसार आप 20 किलो यूरिया दे सकते हैं, वो भी जब लास्ट का समय आए तब। आगे बढ़ने से पहले किसान भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे उरली तरफ जो घंटे का बटन आएगा उसको टच करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना किसान भाइयों, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी और फसल के बारे में या इस फसल के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर किसी और फसल के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताएं, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इसकी ज़्यादा किस्में नहीं हैं, फिर भी 2-3 किस्में जैसे ML 150 है, कसूरी मेथी है जो आपकी सब्जी वगैरह के लिए अच्छी मानी जाती है, तथा इसार सोनाली है, ये भी एक अच्छी किस्म है। ये किसान भाई कुछ अच्छी किस्में हैं, आप इनमें से अपने लिए चुनाव कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ले सकते हैं। इसके अंदर किसान भाई जब बिजाई करें आप, तो बिजाई करते हुए आपके खेत के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें आपको अगर नमी की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो आप बिजाई करके भी उसके अंदर पानी लगा सकते हैं। बिजाई की केवल 2 विधियाँ हैं, या तो आप अपनी हल वगैरह से या कोई मशीन आपके पास उपलब्ध है तो बिजाई कर दें, ना तो इसके लिए छिड़काव विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। छिड़काव विधि में किसान भाई आपका जो बीज है वो ज़्यादा लग जाता है थोड़ा सा। अगर आप खूड बना करके बिजाई करेंगे तो बीज की मात्रा थोड़ी सी कम लगेगी। बीज की बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा, तो किसान भाइयों प्रत्येक एकड़ के अनुसार 15 किलो के आसपास आप बीज छिड़क सकते हैं, और अगर हेक्टेयर की बात करें तो 40 किलो बीज पर्याप्त रहेगा। इसके अंदर किसान भाइयों जो
बीमारियां हैं वो उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, आप वो देख सकते हैं। जो सफ़ेद पत्ता वगैरह है या और कोई बीमारी है तो उसके लिए अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा, वो आप देख लेना, अभी बीमारी के लिए नहीं है। तो इसके अंदर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर खरपतवार की समस्या मेन आती है। खरपतवार के लिए आप क्या करें, खरपतवार जब आपकी फसल छोटी हो तो आप उसकी लगभग 1 महीने के समय पर इसकी खरपतवार निकाल सकते हैं, और दूसरे महीने पर दूसरी खरपतवार अगर आपने निकाल दी यानी कि निराई गुडाई कर दी तो बढ़िया है। अगर आप उसकी खरपतवार इस प्रकार से नहीं निकाल सकते तो आप इसके लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे आपने बिजाई कर दी, बिजाई के बाद जो है ज़मीन जब तक नमी है बनी हुई है यानी कि गीली है तो आप इसके अंदर एक स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए मैं आपको बता दूं कि दवाई है जो है फ्लूक्लोरोलीन, यह जो है लगभग 300 ग्राम प्रत्येक एकड़ के अनुसार यानी कि 1 हेक्टेयर में आप 1 किलो जो घोल बना करके 1 किलो दवाई का आप इसका छिड़काव कर दें, जो आपके खरपतवार है बहुत कम जर्मिनेशन लेंगे। इसके बाद बात आती है किसान भाई सिंचाई के लिए। सिंचाई इसके अंदर आपको 4 सिंचाइयाँ करनी होगी। लगभग 1 महीने बाद जब आपकी मेथी हो जाए तो आप पहली सिंचाई कर दें, दूसरी सिंचाई जो है आपकी 60 दिन के आसपास, और तीसरी 90 दिन में कर दें। चौथी सिंचाई जो है आप इसकी लगभग 105 दिन पे या 110 दिन पे इसकी सिंचाई कर सकते हैं। इससे जो आपकी फसल अच्छी होगी। इसमें किसान भाइयों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब आप अगर इसकी कटाई करना चाहते हैं तो कटाई करते हुए अगर आप इसने सब्जी के रूप में बेचना है तो आप इसकी लगभग 3-4 इंच छोड़ करके कटाई करें, ताकि जो पौधा नीचे बच गया उसके अंदर अच्छा फुटाव हो करके आपको अच्छी फसल दे सके। और अगर इसकी जो आप गुच्छी बना करके बेचने की बात है तो आप इसकी लगभग 20-25 दिन बाद कटाई करके गुच्छी बना करके बेच सकते हैं, और इस प्रकार से आप लगभग इसकी 4-5 कटाइयाँ ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि आप इसकी कटाई के बाद बीज लेना चाहें तो अगर आपने इसकी पहली कटाई करके आप इसकी पैदावार ले चुके हैं और एक कटाई के बाद भी आपकी लगभग 8 क्विंटल मेथी जो है प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार बीज के रूप में उग आएगी, यानी कि आप दोहरा मुनाफा ले सकते हैं। और अगर आप कटाई नहीं करना चाहते तो आप इसकी लगभग आपकी 6-6.5 क्विंटल जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार निकल जाती है। और अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग आपकी 15 क्विंटल मेथी जो है बिना कटाई के आप प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार ले सकते हैं। अगर इसकी कटाइयों की बात आती है तो लगभग आप इसकी 4 कटाई कर सकते हैं। 4 कटाई के बाद भी अगर आप इसका बीज बनाना चाहें तो आपकी जो है प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार लगभग 1 से 2 क्विंटल बीज बन जाएगा, जो आपको अगली साल काम आएगा। अगर कोई और जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर दें। किसान भाइयों इस प्रकार की छोटी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना किसान भाइयों, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।